हेलो ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर एडुटेनमेंट फोकस प्लस पर, जहां पर आप सभी को नॉलेज मिलती है मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, टैली और साथ ही साथ न्यू अपडेटेड न्यूज़ ऑल्सो इन इनकम टैक्स वर्ल्ड ऑल्सो। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि हम टैक्स सेविंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं टैक्स हम लोगों को पे करना ही पड़ता है, लेकिन उसको इन्वेस्ट करने के बाद हम किस तरीके से अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को, जो कि हमारा मेनली हम लोग जानते हैं 80C के अंदर, ठीक है, आते हैं ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। और ये जो है हम अपने असेसमेंट ईयर 2024 एंड 2025 के बारे में देखेंगे, जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 31 मार्च 2024 तक, जिनके ऊपर आपको सेव कर सकते हैं अपने टैक्स को इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि पैसे की बचत करते हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में आपको करना चाहिए। बचत तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम उनको पॉइंट में डिस्कस करते हैं। मेन जो है हमारे पास 8 पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैं एक के बाद एक आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा होम लोन। जैसे कि हम लोग जानते हैं घर बनाना सबका अपना मन होता है, लेकिन पैसे की बचत ना करने की वजह से क्या होता है, कई बार हम नहीं कर पाते हैं अपने सपने को पूरा। लेकिन जब भी हम कहीं पे होम लोन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट, साथ ही साथ उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ओके, मैं आपको रिटर्न में भी बता देती हूँ। जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो भी आपने लिया है, साथ ही साथ उसका जो जो आपका इंटरेस्ट आएगा उसका, ठीक है, उस पर भी जो है आपको डिडक्शन मिलता है, यानी कि आपको जो है उसके अंदर भी डिडक्शन मिल जाता है। तो आप इसका प्रिंसिपल के अंदर जो है हमें इसके अंदर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, जबकि जो इंटरेस्ट है उसके अंदर हमें डिडक्शन मिलता है अंडर 24B, जो कि हमारे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चला जाता है। ओके, हाउस प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर जाता है। आप मेरी वीडियो में जाके हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये तो गया हमारा होम लोन के ऊपर कि आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे, और मैंने आपको सेक्शन अच्छे से बता ही दिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि देखिए हमारे भारत में जो है 2 खर्चे जो हैं जानिएगा सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला जो है वो खर्चे हैं हमारी पढ़ाई के ऊपर, सेकंड जाता है दवाई के ऊपर, ठीक है। दवाई और पढ़ाई दोनों ही ज़रूरी हैं। तो आपको, अगर आपने अभी तक जाके मेडिकल इंश्योरेंस नहीं किया है तो जाके ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। मेडिकल इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर आप लोगों को छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 80D, ओके, जिसके ऊपर जो है आप लोगों के अराउंड जो है 25,000 तक की 25,000 तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपको डबल बेनिफिट इस तरीके से होता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको जो IT डिडक्शन मैंने लिखा है ताकि आप समझिएगा कि इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है वो है सर्जरी के ऊपर। आपने अगर कहीं पे कोई सर्जरी करवाई है, ठीक है, आपका जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है या छोटी मोटी कुछ भी हुई है, आपको उन सारे ऑपरेशन सर्जरीज़ के लिए जो है मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपका करवाया हुआ हो तो आप लोगों को क्या है, छूट मिल जाएगी उसके ऊपर 25,000 तक की। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज़ क्या है, आपकी पेमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड तो हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है इसके अंदर आपको जो है ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए है, बड़ी बड़ी के लिए नहीं है। ये आता है अंडर सेक्शन 80D के अंदर ही। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ और है, आप लोगों को, आप सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि आप कैश में भी ले सकते हैं। अगर आपने कैश में भी पेमेंट करी है तो भी आपको जो है 5,000 के अराउंड क्लेम कर सकते हैं आप, उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पेरेंट्स मेडिकल इंश्योरेंस। पेरेंट्स मेडिकल इंश्योरेंस जो है ये मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, जो आप अपने पेरेंट्स के लिए करवा सकते हैं।
ज़रूरी है, क्योंकि अब जो टाइम जाता जा रहा है पेरेंट्स की जो हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो पेरेंट्स के लिए अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखते हैं तो भगवान ना करे कभी कुछ अनहोनी हो जाए एकदम से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स के लिए, यानी कि जो बिल्कुल ही बुज़ुर्ग हैं उनके लिए। इसके भी अंडर आता है हमारा 80D के अंडर आता है ये भी। इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है, आपको जो है पेमेंट ऑनलाइन करनी है, और इसमें जो है आप जो भी चेकअप करवाते हैं उसके अंडर तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर आपने दवाइयाँ ख़रीदी हैं, ठीक है, अगर आपने दवाइयाँ ख़रीदी हैं तो उन दवाइयों के ऊपर भी आप लोगों को मिल जाएगी डिडक्शन, आप क्लेम कर सकते हैं अराउंड 50,000। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट सेक्शन 80DD एंड 80DDB, जो कि ये जो है सेक्शन ये भी मेडिकल के लिए है, ठीक है, मतलब हेल्थ के लिए है, लेकिन इन सेक्शंस में जो है आपको बताया गया है कि इन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, ऑर्गन्स में अगर आपको प्रॉब्लम है इनके रिलेटेड, तभी आपको इन सेक्शंस में मिलेगी। अगर आपको ये सेक्शंस भी अच्छे से जानने हैं तो आप मुझे बताइएगा, अलग से मैं इनको डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि इसी में अगर मैं डिस्क्राइब करने गई तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर किडनी प्रॉब्लम है, HIV है, एड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस सेक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको मेडिकल डिडक्शंस चाहिए, आपने करा है, तो आप सेक्शन 80DD एंड 80DDB में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 80CCD 1B, ठीक है, जिसके अंदर जो है NPS भी आता है, जिसमें हम जो है NPS में अपना 50,000 के अराउंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। NPS एक हमारा पेंशन स्कीम है जिसमें आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, और बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल के जितने भी हमारे डिडक्शन हैं ख़त्म हुए हैं। लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में, जो कि आता है हमारा सेक्शन 80E के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, दवाई और पढ़ाई दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर आप लोगों को अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, साथ ही साथ अपने डिडक्शंस भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए आपको भेजना है, आपके पास पैसे की कमी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोन ले सकते हैं। उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम लॉन्च की है, आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। आई होप आपको ये सिस्टमेटिक वे तो समझ में आई हैं। अगर इनके अलावा भी लोन और बाकी इंश्योरेंस आप ना भी करवाएं, उसके अलावा भी आपके पास कुछ डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो है, आप उनको भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमारे 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, PPF एंड सुकन्या समृद्धि योजना। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। म्यूचुअल फंड में अगर आप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 15% का रिटर्न जो मिल जाता है, ठीक है, छूट, तो ये तो सबसे अच्छी बड़ी बात है। उससे भी अच्छी चीज़ ये है आपको डिडक्शन तो मिल जाता है। उससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट अच्छा इस तरीके से है, आप किसी भी टाइम पे आपको पैसा आपने जमा किया, आपको कुछ शेयर या ग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे जैसा लगता है कि ये परसेंटेज अब अप है, ठीक है, हमें ज़्यादा इसमें परसेंटेज मिलेगी, तो आप जाके फ़िक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेनिफिट ये है, आपने अपना पैसा अगर जिस भी टाइम आपको चाहिए, आप उसको एट दैट टाइम आपको हाथ पे मिल जाएगी, इन कैश यू कैन गेट इट। ठीक है, ये फंडा नहीं है आपको इसको जाके बोलना है, इसको जाके बोलना है अरे ये पेपर चाहिए, अरे इसके सिग्नेचर, ये सब कुछ फंडा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट इज़ वेरी गुड, आपको किसी की झंझट के पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कैश उठाइए, बैंक में जाइए, फिक्स कीजिए, कागज़ लेके आइए, आपको अभी ज़रूरत है, कागज़ लेके जाइए, तोड़वाइए, चलिए आइए। उसके बाद भी जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है PPF का, जो कि आप अपने इन्वेस्ट कीजिए और टेंशन फ्री बैठे रहिए, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जब आपका टाइम आएगा आपको अपना पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा PPF एंड सुकन्या समृद्धि के जो पॉइंट्स हैं, मैंने इनको डिफरेंस में मेरी वीडियो में बताया है, आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा एडुटेनमेंट फोकस प्लस PPF और सुकन्या समृद्धि वीडियो, तो आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टमेंट, इनके फ़ायदे, साथ ही साथ इन पे क्या कुछ नुकसान आपका हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस की है वीडियो में।
तो आप जाइए, जाके उस वीडियो को चेक कीजिए। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी के वीडियोस, जो कि आपको बैक टू बैक टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो टॉपिक नहीं है मैं उनको देती रहूँगी, ठीक है। और अपडेटेड न्यूज़ भी आप लोगों को मिल जाएगी। और जो भी टॉपिक अगर आपको देखना है, आप चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर